अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये पल, ये लम्हा बहुत खास है। आज हमारा दिल कुछ कहना चाहता है, कुछ महसूस करना चाहता है। आज हम उस अनमोल और रूहानी एहसास की बात करेंगे जब आप किसी को याद करते हैं और उसी पल वो शख्स भी आपको अपने दिल में महसूस कर रहा होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का एक खूबसूरत इशारा है। ये वो लम्हा है जब दो दिल, दो रूहें अल्लाह की बनाई हुई उस अनदेखी डोर से जुड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिल को छूने वाले खास पैगाम को आखिर तक सुने, क्योंकि वीडियो के अंत में हम अपने कुछ खास भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मते मुसलिमा के लिए दिल से दुआ करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट में आमीन जरूर लिखें, ताकि आपकी आवाज भी इस रूहानी दुआ का हिस्सा बन जाए। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दिल से इस दुआ में शामिल हों, ताकि हम सब मिलकर अल्लाह की रहमत को और करीब से महसूस करें। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर, जहां हम मोहब्बत, सुकून और अल्लाह की रहमत की बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं उन 7 निशानियों की जो बताती हैं कि जब आप किसी को याद करते हैं और वो भी आपको उसी वक्त याद कर रहा होता है। हर निशानी के साथ मैं आपके लिए एक छोटी सी दास्तान और एहसास भी जोड़ूंगा, ताकि आप इसे अपने दिल से महसूस कर सकें। एक ही वक्त में याद आना। कभी ऐसा हुआ है कि आप चुपके से खामोशी में बैठे हैं और अचानक किसी का चेहरा आपके दिल के सामने आ जाता है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह चलने लगता है। और ठीक उसी पल आपका फोन बज उठता है, या कोई मैसेज आता है, या फिर किसी और तरीके से वो शख्स आपके सामने आ जाता है। ये वो रूहानी कड़ी है जो अल्लाह ने 2 दिलों के बीच बांधी होती है। ये ऐसा है जैसे 2 रूहें एक ही वक्त में एक ही नूर की तलाश में होती हैं। अल्लाह का ये इशारा हमें बताता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ इस दुनिया तक नहीं, बल्कि रूहों की गहराई तक जुड़े होते हैं। दिल को मिलने वाला अनमोल सुकून। जब आप उस खास शख्स को याद करते हैं तो आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। ये सुकून वैसा नहीं जो दुनिया की चीजों से मिलता है। ये वो सुकून है जो अल्लाह की रहमत से आता है। ये वो एहसास है जब आपकी रूह को लगता है कि वो अपने घर में है। अगर आपकी मोहब्बत अल्लाह के नूर से जुड़ी है तो ये सुकून आपके दिल को और भी गहरा बना देता है। ये वो पल है जब आप महसूस करते हैं कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ खास लिखा है। दुआओं में उनकी जगह। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सजदे में हैं या रात के आखिरी पहर में अल्लाह से बात कर रहे हैं, और अचानक आपकी जुबान से उस शख्स के लिए दुआ निकल पड़ती है। आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन आपके दिल से उनके लिए सलामती, खुशी और बरकत की दुआ निकल आती है। ये निशानी है कि आपका प्यार सच्चा है, जो अल्लाह की रहमत से शुरू होता है और उसी में खत्म होता है। सच्ची मोहब्बत वही है जो दुआ बनकर अल्लाह के दरबार में पहुंचे। 4, बेखबर फिक्र, बेपनाह परवाह। सच्ची मोहब्बत का एक और खूबसूरत निशान है बिना किसी वजह के उनके लिए फिक्र करना। चाहे वो कितनी ही दूर हों, चाहे हालात कितने ही जुदा हों, चाहे भाषा या वक्त की दीवारें हों, आपके दिल में उनकी परवाह हमेशा जिंदा रहती है। उनकी छोटी सी तकलीफ आपके दिल को बेचैन कर देती है, और उनकी खुशी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ने इंसान के दिल में डाली है, ताकि वो एक दूसरे का ख्याल रखे। 5, तकदीर पर पूरा भरोसा। सच्ची मोहब्बत इंसान को सब्र, उम्मीद और तकदीर पर भरोसा करना सिखाती है। अगर वो शख्स आपके लिए लिखा है तो अल्लाह जरूर रास्ते बनाएंगे, और अगर वो आपके नसीब में नहीं तो अल्लाह की मर्जी में आपके लिए कुछ और बेहतर होगा। ये भरोसा ही है जो सच्ची मोहब्बत को और भी खूबसूरत बनाता है। ये वो यकीन है जो आपको अल्लाह की रहमत के करीब ले जाता है। 6, उनकी याद से अल्लाह की याद।
ये सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी निशानी है। अगर उनकी याद आपको अल्लाह की तरफ ले जाए, अगर उनकी बातें आपको इबादत की तरफ बढ़ाएं, अगर उनकी मोहब्बत आपको गुनाहों से बचाए, तो समझ लीजिए कि ये मोहब्बत अल्लाह की देन है। सच्ची मोहब्बत वही है जो आपके दिल को नूर से भर दे, जो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने की वजह दे। अगर उनकी याद आपको नमाज की तरफ, दुआ की तरफ और भलाई की तरफ ले जाए, तो ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह की रहमत से शुरू होती है। 7. दूरी के बावजूद दिलों की नजदीकी। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे मुलाकातें ना हो, चाहे आवाजें न सुनाई दें, लेकिन फिर भी आपके दिल एक दूसरे के करीब होते हैं। ये वो रूहानी रिश्ता है जो अल्लाह ने बनाया है। ये वो एहसास है जो दूरी को मिटा देता है। जब दो दिल एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो वो दूरी सिर्फ जिस्मानी होती है, रूहानी नहीं। कभी कभी रात के सन्नाटे में, जब दुनिया सो रही होती है, आप चुपके से अपने दिल की बातें अल्लाह से करते हैं, और उस खामोशी में किसी की याद आपके आंसुओं को संभाल लेती है। ये वो दुआ है जो आपकी जुबान से निकलती है और सीधे अल्लाह के दरबार तक पहुंचती है। ये वो मोहब्बत है जो आपके दिल को सुकून देती है और आपको अल्लाह की रहमत का एहसास कराती है। अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपके लिए और उन 5 खास भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने अपने दिल की बातें मुझसे साझा की, दुआ करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने दिल से आमीन कहें, ताकि ये दुआएं अल्लाह के दरबार और भी बुलंद हों। या अल्लाह, तू हर दर्द को सुनने वाला है, तू हर दिल की तमन्ना को जानता है, तू हर आंसू को देखता है और हर दुआ को कबूल करने की ताकत रखता है। इन 5 प्यारे लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हुस्न बानो। हुस्न बानो, आपने बताया कि आपके होने वाले शौहर के अमी अब्बू अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपने अपने प्यारे भाई सलमान अली के लिए दुआ मांगी। या अल्लाह, हुस्न बानो की तन्हाई को मिटा दे, उनके दिल को सुकून अता फरमा। उनके भाई सलमान अली को हर मुश्किल से बचा और उनके लिए हर भलाई लिख दे। या अल्लाह, उनके मुकद्दर में राहत और खुशियां अता फरमा। आमीन। नूरजहां। नूरजहां, आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप चाहती हैं कि जिसे आप चाहती हैं वो आपको मिल जाए। या अल्लाह, नूरजहां के दिल की ख्वाहिश को पूरा कर, उसे वो हम सफर अता फरमा जो उसके लिए भलाई, ईमान और बरकत लाए। उनके रास्ते आसान कर दे और नेक नतीजे अता फरमा। आमीन। यास्मीन नौशाद, राजस्थान से। यास्मीन, आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं और आप चाहती हैं कि आपकी मोहब्बत से आपका निकाह हो जाए और सारी रुकावटें दूर हों। या अल्लाह, यास्मीन की मोहब्बत को हलाल और मुकम्मल कर दे, उनके निकाह के रास्ते आसान कर, सारी रुकावटें हटा दे, उनके सपनों को हकीकत बना और उनके लिए सुकून और खुशियां लिख दे। आमीन। शाहनाज, हुबली, कर्नाटक। शाहनाज, आपने कहा कि आप कर्नाटक के हुबली से हैं और आपने बस इतना कहा, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, शाहनाज पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा, उनके लिए नेक और प्यारा हमसफर लिख दे, उनके घर और दिल में खुशियां भर दे और उनकी हर मुराद पूरी कर। आमीन। जन्नत। जन्नत, आपने कहा कि आप जिसे चाहती हैं वो आपको मिल जाए। या अल्लाह, जन्नत की तमन्ना को पूरा कर, जो उसकी ख्वाहिश है उसे उसके मुकद्दर में लिख दे, उसे नेक रास्तों पर चलने की तौफीक दे और उसके लिए हर भलाई अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे,
जो परेशान हैं उनकी फिक्र दूर कर, जो इम्तिहान में हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा। पूरी उम्मते मुस्लिमा पर अपनी बरकतें नाजिल कर और हमें गुनाहों से बचा। आखिर में हर दिल से कहते हैं, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी इन पांचों की दुआओं में शामिल होना चाहते हैं और पूरी उम्मत के लिए दुआ करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें। ये छोटा सा लफ्ज आपके दिल की आवाज को अल्लाह तक पहुंचाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस दुआ का हिस्सा बन सके। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम हर दिन ऐसे ही दिल को छूने वाले, रूह को जगाने वाले पल आपके साथ बांट सके। अल्लाह हाफिज।